बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.6 है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज आगाज़ हो रहा है। सवाल नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ से उसमें से अभी इब्तदाई 3 लिखे हैं। इसमें वो ये कहता है हर सवाल में कि आप जवाब a + b अयोटा की फॉर्म में लेकर आएँ। स्टूडेंट्स ये देखिए, a और b दोनों रियल हैं, लेकिन दूसरी टर्म अयोटा की वजह से इमेजिनरी हो जाएगी। तो आपने करना ये है हर पार्ट में कि शुरू में आपने रियल वाले नंबर्स लिख लेने हैं, जो भी रियल हिस्सा होगा वो शुरू में हल करने के बाद लिख देना है और प्लस लगा के इमेजिनरी वाला हिस्सा बाद में लिखना है। काम का आगाज कैसे करना है, हम काम शुरू करते हैं। सॉल्व। ये देखिए हमारे पास पहला पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का। इसकी स्टेटमेंट है 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसी रकम को वैसे का वैसे ही लिख लिया, 2 + 3 अयोटा + 7 - 2 अयोटा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में प्लस है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इनको एक्सपेंड कर लेता हूं। 2 + 3 अयोटा प्लस आगे ब्रैकेट है तो किसी भी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि +7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ±- 2 अयोटा भी वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने रियल वाले इकट्ठे कर लेने हैं। 2 + 7 ये रियल वाले हैं और इमेजिनरी वाले तो अयोटा वाले हैं, तो अब अयोटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 3 अयोटा - 2 अयोटा। स्टूडेंट्स 2 + 7 9 आ जाएगा और 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकाल दें तो 1 अयोटा आ जाएगा। और 1 को आप लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे पर आ जाएं। स्टूडेंट्स दूसरे को आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं पहला पार्ट रियल है और दूसरा इमेजिनरी। ये पहला पार्ट रियल और दूसरा इमेजिनरी है। अब सॉल्व शुरू करते हैं, दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं। पहले स्टेप में आप अमाउंट एज इट इज लिख लें, 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 = 10 + 2 4 = 8 अयोटा माइनस, अब माइनस है ना, अब ये देखिए मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। -3 से पहले है और 7 से पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 7 3 = 21। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12, तो यहां पर आ जाएगा 12 अयोटा। स्टूडेंट्स अब ये देखें, इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 5 = 10 + 2 4 = 8 अयोटा विल रिमेन एज इट इज। नाउ -3 7 = -21 एंड माइनस +- 3 4 = 12 अयोटा। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने रियल वाले इकट्ठे कर लेने हैं, वो है 10 - 21 और इसके बाद क्या है 8 अयोटा -12 अयोटा जमा 8 अयोटा -12 अयोटा। 10 में से 21 निकाले, बकिया रह गया -11। 8 अयोटा -12 अयोटा, तो 8 जमा का है, 12 माइनस का है। -12 में से 8 निकाल दें तो -4 अयोटा बच जाएगा और ये आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में सॉल्व लिखने के बाद अमाउंट एज इट इज उतार लेनी है। -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा। अब अगले स्टेप में आप माइनस को अप्लाई कर दें ब्रैकेट में। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस -5 अयोटा। ये देखिए -5 अयोटा आ गया। उसके बाद -4 और माइनस प्लस माइनस 9 अयोटा। ये देखिए मैंने माइनस अप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 9 अयोटा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम रियल वाले इकट्ठे कर लेंगे। रियल वाले कौन से, जिनके साथ अयोटा नहीं। 3 और -4, 3 -4। अब इमेजिनरी इकट्ठे कर लेते हैं। -5 अयोटा -9 अयोटा। 3 में से 4 निकाल दें, -1 -5 अयोटा और -9 अयोटा -14 अयोटा। तो ये आपके पास तीसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट्स आपके पास 4th पार्ट की स्टेटमेंट है 2 अयोटा स्क्वायर
प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज टू पावर 25 4 आयोटा रेज टू पावर 25। मैं एक दफा इसको चेक कर लेता हूं। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है और उसका पार्ट नंबर 4 है, उसके स्टेटमेंट है। आपने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप में अमाउंट को एज इट इज उतार लेना है। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज टू पावर 25। ये आपने रकम वैसे की वैसे ही लिख ली। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये रिजल्ट जानते हैं, आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1। स्टूडेंट्स आप इन दो को छोड़ दें, आपने सिर्फ ये वाला और ये वाला रिजल्ट जहन में रखना है, बल्कि इसको भी छोड़ दें। आप सिर्फ इस रिजल्ट को जहन में रखें कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आप आयोटा की ये बात जहन में रखिए, आयोटा की पावर जब भी 2 आए तो आपने उसको -1 लिखना है। तो अब मेरा काम भी इसी के गिर्द ही घूमेगा। ये देखिए मेरे पास है 2 आयोटा का स्क्वायर है, मैंने आयोटा के स्क्वायर को वैसे ही रख दिया। बाकी मेरे पास क्या है, 6 आयोटा की पावर 3 है। आयोटा की पावर 3 को अब मैं क्या करता हूं, मुझे तो 2 के लिहाज से देखना है तो मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा। मैंने पावर 3 है, 3 को अंदर रखा, 2 पे तकसीम कर दूंगा, 2 1 2 तो बकिया बचा 1। स्टूडेंट्स आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। अगर नीचे 1 बचता है तो इसको अलहदा लिख देना है। यानी कि 3 थी ना रकम आयोटा की पावर 3, तो आप इसको लिख लेंगे आयोटा 2 1s are 2, आयोटा 2 1s are 2 और ये 1 बचा और आयोटा रेज़ टू पावर 1 आपने अलहदा लिख ली। तो मैं ये चीज यहां पर लिखूंगा प्लस 6 आयोटा क्यूब को लिख लूंगा आयोटा 2 1s are 2 और आयोटा की पावर 1 बची, उसको साथ लिख लिया आयोटा की पावर 1। उसके बाद है 16। जब मैं स्टूडेंट 16 को देखता हूं तो 2 8 16 और नीचे कुछ भी नहीं बचता तो इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 आयोटा की पावर 16 का मतलब है आयोटा की पावर 2 और बाहर 8, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा इसलिए अलहदा से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है 19। तो स्टूडेंट्स 19 2 के पहाड़े में देखते हैं 19 का आता है 2 9 18 होता है। तो 2 ज़रब 9 18, 1 बच गया और 1 को मैंने आयोटा की पावर 1 से लिख लिया। बिल्कुल यही वाला तरीका ये देखें 19 2 9 18, 1 बचा तो इसको इकट्ठा लिख लिया आयोटा की पावर 2 ज़रब 9 को इकट्ठा लिख लिया और 1 को अलहदा लिख लिया। उसके बाद आखिर में स्टूडेंट्स 25 है, बिल्कुल यही क्राइटेरिया। 25 को अंदर 2 पे तकसीम कर लेते हैं, 2 1 2, अब 5 आ जाएगा, 2 2 4। तो अब नीचे क्या बच गया 1, आपने 2 ज़रब 12 को इकट्ठा रख लिया, 1 को अलहदा, 4 ज़रब आयोटा की पावर 2 ऊपर पावर 12 7 आयोटा की पावर 1 बच गई। तो स्टूडेंट्स ये आपने रिजल्ट यहाँ पर हर एक जगह पर आपने हर रकम को आयोटा की पावर जहां भी 2 से बड़ी देखी आपने 2 पे डिवाइड किया और जो बकिया बचा वो साथ साथ लिखते रहे। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। और ये रिजल्ट आपके जहन में रहे कि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब जहां भी आयोटा का स्क्वायर नजर आएगा मैं उसकी जगह पे -1 लगा दूंगा। ये देखें 2 आयोटा का स्क्वायर है तो -1 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर है तो -1 ऊपर पावर 1 और 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और ऊपर पावर 8 -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ऊपर पावर 9 और 7 आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होती है, प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -1 इसकी पावर 12 और 7 आयोटा वैसे का वैसे ही। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। अब यहां पर आगे देखें प्लस
आपके पास -1 की पावर 1 है और 1 ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या, जो 2 के टेबल में नहीं आता। अगर ऊपर 2 के टेबल में नंबर ना आए तो अंदर माइनस वैसे का वैसे ही रहता है। तो यहां पर -1 वैसे का वैसे ही रह जाएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते हैं। 3 -1 की पावर 8 है। 8 इवन नंबर है, 2 के पहाड़े में आता है, लिहाजा इसका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। -6, यहां पर -1 की पावर ऑड नंबर आ गई ना 9, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, लिहाजा यहां पर -1 वैसे का वैसे ही आएगा और इसके साथ अयोटा आएगा। +4 -1 की पावर 12 अगेन इवन नंबर है, 2 के पहाड़े में आता है, तो यहां पर साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो यहां -1 +1 में आ जाएगा और साथ अयोटा वैसे का वैसे ही। उसके बाद -2 प्लस माइनस माइनस 6 1 6, अयोटा वैसे का वैसे ही, +3 1 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 1 6, अयोटा वैसे का वैसे ही, उसके बाद +4 1 4 और अयोटा वैसे का वैसे ही। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स रियल वाले इकट्ठे कर ले, -2 + 3 और इमेजिनरी वाले इकट्ठे कर ले, ये इमेजिनरी और आखिर में 4 अयोटा, तो आ जाएगा -6 अयोटा +6 अयोटा +4 अयोटा। -6 अयोटा +6 अयोटा से कैंसिल, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा और आखिर में आ जाएगा 4 अयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स का आंसर है।